ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपको बता दें कि लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर किया था ईथर एंड इट्स इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेम टाइप ऑफ ईथर लाइक टू द ईथर में और भी होते हैं, जैसे एक होता है क्राउन ईथर, सिमेट्रिकल ईथर होते हैं, एसिमेट्रिकल ईथर होते हैं, है ना। और इन सारे ईथर्स को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और इनके। अच्छा, एक चीज और, ईथर क्या है? एक कलरलेस कंपाउंड, कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी बात, कलरलेस है, इसके अलावा ये गैसियस फॉर्म में भी होता है और ये एक्वस फॉर्म में भी होता है। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर इट मीन्स सममित ईथर। क्या होते हैं? व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन both side of the oxygen will be same, then it is known as the symmetrical ether। मैं ये कह रहा हूं कि जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सममित ईथर कहेंगे। सिमेट्रिकल ईथर होंगे, जैसे मान लीजिए मेथॉक्सी मीथेन, ऐसे ही ये कौन सा होगा? फिनॉक्सीबेंजीन। ये वाला भी कौन सा ईथर है? सममित ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। सेकेंड वन इज द अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर इसमें कौन सा होता है? जैसे आपसे कहा जाए, अनसिमेट्रिकल ईथर मीन्स व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट, देन इट इज नोन एज द अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर कार्बन की संख्या ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान ना हो तब हम उसे कहेंगे असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे एसिमेट्रिकल भी इसी को कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल, CH3O CH2 और इसी में आप ये भी कह सकते हैं कि CH3O, फिर ये बेंजीन। इसी में आप तीसरा बता सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आप बता सकते हैं CH3OCH, CH3 CH2 और CH3। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एसिमेट्रिकल ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, नाम होगा मेथॉक्सी ईथेन, इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हो गए आपके सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट दूसरा क्या है? देखो, एक और होते हैं, एक और इसमें क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स, क्राउन मीन्स होता है ताज। इसका मतलब ऐसे ईथर्स जो ताज की तरीके से दिखेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्राउन ईथर्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं। एक बार एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि ये आपका एथीन है, यहां पर एक ऑक्सीजन लगा, फिर क्या हो? एक ये ऑक्सीजन लगा, फिर क्या हो? एक ये ऑक्सीजन लगा, फिर क्या हो? एक ये ऑक्सीजन लगा, है ना। ये थोड़ा सा पीछा होगा, इसको सीधा करके बना लेंगे। ये आपका इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर। इसमें क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन है। और एक बात तुम्हें बता दें, ऑक्सीजन एटम की संख्या इसमें घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। लिखेंगे कैसे? जितने भी इसमें, देखो इसकी आईयूपीएसी में क्या होता है, इसकी आईयूपीएसी की अगर बात करें या नेम की अगर हम बात करें तो इसमें इसका नाम होता है सिंपल सा एक्स, क्राउन, और ये जेड या वाई, ऐसे लिखते हैं। इसका एक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, वाई में कोई ब्रैकेट नहीं रहेगा, बीच में क्राउन ही लिखा जाएगा। जैसे
मैं कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं टोटल, तो ऑक्सीजन हो गए 4, इसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो टोटल कार्बन आप लोग लिखेंगे, टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, सॉरी टोटल कार्बन 8 और ऑक्सीजन मिला करके 12। इसके बाद क्राउन CROWN CROWN और इसके बाद में 4। 12 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और 4 क्या होंगे, नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स का मीन्स होता है कि जो कार्बन साइकिल के अलावा हो, जैसे इसमें हेट्रो एटम्स कितने हैं 1 2 3 4। हेट्रो एटम्स कौन से हैं, ऑक्सीजन। हेट्रो एटम्स में आपका है ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, तो ये आपके क्या है हेट्रो एटम्स। अच्छा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 12 क्राउन 4। क्लियर है ये बात। और एक बात बता दें, जैसे मान लो यहां पर कोई कंपाउंड दूसरा लिखा जाए, एक इसमें एक टेंडेंसी और भी होती है, मेटल्स के साथ में ये क्या बनाता है, केटायनिक और एनायनिक रिलेशन बनाता है, या केटायनिक और एनायनिक बॉन्ड बनाता है। उन केटायनिक और एनायनिक बॉन्ड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जस्ट एकदम क्राउन की तरीके से प्रतीत होता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम लिखते हैं क्या, इसका नाम लिखते हैं क्राउन, ताज बना करके इसका नाम लिखते हैं। जैसे देखो एक नाम हम आपको बताएं, एक नाम यहाँ पर बताएं आपको, जैसे लिखा होता ये आपका एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ऐसे लिखा होता। फिर यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन होता, इधर में ये ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर इधर में एक ये ऑक्सीजन होता, फिर इधर होता, फिर इधर ये ऑक्सीजन और एक ये इधर आता है यहाँ पर। ठीक, अब क्या है इसमें लिथियम होता है, तो लिथियम को हम लोग क्या लिखते हैं, लिथियम इसके जस्ट सेंटर में आता, लिथियम इसका कहाँ आता, जस्ट सेंटर में आएगा। और लिथियम के साथ में जितने भी ये ऑक्सीजन हेट्रो एटम्स होते हैं, ये सारे हेट्रो एटम्स इसके साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड इसके बीच में ये वाला, इधर ये वाला बॉन्ड, इधर ये बॉन्ड बनेगा, इधर ये बॉन्ड बनेगा, केटायनिक और एनायनिक बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं। अब ये क्या कैसा दिख रहा है, एक क्राउन की तरीके से दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं क्राउन ईथर। ठीक है, अब इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 ऑक्सीजन, तो 8 4 हो गए। इसके बाद क्राउन हो गया CROW, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में लिथियम, यहाँ पर क्या लिखेंगे लिथियम, 12 क्राउन लिथियम। ठीक है ना, या यहाँ पर सोडियम एटम होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं सोडियम एटम लिखते हैं, यहाँ पर पोटेशियम एटम होता तो वहां पर हम क्या लिखते हैं पोटेशियम एटम। इस प्रकार से ये क्राउन ईथर्स की सिंपल सी नेमिंग चलती है। ये आपके, ये भी आपके सिलेबस में बिलोंग करते हैं, तो इनको भी एक बार आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स क्या है, लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ईथर बनाने के मेथड क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर मीन्स ईथर बनाने की विधियां। जो पहला मेथड है उसे कहेंगे हम लोग बाय द प्राइमरी अल्कोहल, बाय द प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी अल्कोहल्स हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, मेनली खास करके के आपके एथेनॉल और मेथेनॉल, तो व्हेन एथेनॉल और मेथेनॉल इज हीटेड इन heated at 140 degree centigrade temperature in presence of concentrate H2SO4, then diethyl ether is formed.
क्लियर है। इसमें क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, लेकिन वाटर जो एल्कोहल है उनके दो मॉलिक्यूल से एक वाटर का रिमूवल। जैसे थ्योरी लिख लेंगे, दोबारा से सुन लीजिए। प्राइमरी एल्कोहल व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन ईथर इज फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने लिखा CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। एल्यूमिना का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बनाएगा, देखो आपको समझने के लिए क्या करना है, CH3CH2OH 2 बार लिखना है और यहाँ से ये वाला H2O निकाल, तो क्या बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 और प्लस क्या होगा, ये आपका एथेनॉल बनाने का, सॉरी डाई एथिल ईथर बनाने का एक मेथड है। ठीक है ना, इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर या इसी का नाम होगा एथॉक्सी ईथेन। क्लियर हो रही बात है। लेकिन इसको लिखते समय हम लोग कैसे लिखेंगे, बस 2 बार लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें बताएं, देखें हम मेथेनॉल और इसके रिएक्शन कराएं कंसंट्रेट H2SO4 एट 180 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। विशेष याद रखेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। 2 मॉलिक्यूल होंगे तो बनेगा क्या, CH3OCH3 और प्लस क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, डाईमेथिल ईथर या मेथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शनों में कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखने के लिए CH3CH2O फिर CH2CH3, देखो जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से लिखना शुरू करेंगे। बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ तो इसको इसी से ऐड किया जाएगा, इधर नहीं ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अगला देख लीजिए आप, इसी में से एक और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट कौन सा है, बाय द विलियम सन सिंथेसिस रिएक्शन। इस मार्कर में इंक डालो, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये क्या कहते हैं, इसको जरा एक बार समझेंगे। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये क्या कहते हैं, बाय द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। लाइए, अरे इसमें डालो, चलिए तब तक देखो, सोडियम एल्कोऑक्साइड अर्थात RONA, ये क्या होता है, ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल क्यों, वो सोडियम एल्कोहल का सोडियम सॉल्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम एल्कोऑक्साइड। व्हेन रिएक्टेड विद एल्किल आयोडाइड RI, एल्किल आयोडाइड, ठीक है ना, देन क्या होगा इसमें, देखो Na प्लस I माइनस बाहर हो जाएगा तो ये बन जाएगा ROR डैश, इसको डैश मान लेते हैं, प्लस NaI, ये क्या है सोडी, ये भी यही तो ईथर है, ये क्या बन जाएगा डाई एथिल, सॉरी ये बन जाएगा आपका सिंपल सा ईथर बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा कार्बन की संख्या आपने एल्किल आयोडाइड एंड सोडियम एल्कोऑक्साइड में कितनी ली, तो क्या लिखेंगे, सोडियम एल्कोऑक्साइड व्हेन हीटेड विद एल्किल आयोडाइड, ठीक है, देन ईथर इज फॉर्म।
एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या देंगे? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इसका नाम देंगे। ठीक है, लिख लेंगे आप। जैसे मान लो लिखा होता CH3ONA और इसकी रिएक्शन कराते CH3I से, तो आप बता सकते हैं, देखो Na प्लस I माइनस बाहर हो जाएगा तो CH3O CH3 बन जाएगा प्लस NaI और नाम होगा इसका मेथॉक्सीमीथेन। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं आप, जैसे हम कहें CH3CH2ONA प्लस CH3CH2I को हीट करेंगे तो आप देख लीजिए क्या बनेगा। ऐसे ही अगर ये दोनों सिमेट्रिकल ईथर बनेंगे, ऐसे ही CH3ONA की रिएक्शन CH3CH2I से करा के देख लेंगे आप। इसके बाद में CH3CH2ONA की रिएक्शन CH3I से करा के, ठीक है ना। ये सब क्या बन जाएंगे? ये सारे ही आपके बनेंगे ईथर्स बन जाएंगे और ये ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नोट में इस बात को लिख लेंगे, ये लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। नोट में इस बात को लिख लेंगे, एक बात को, कौन सी एक बात लिखेंगे? इन दिस रिएक्शन सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड विल नॉट बी यूज्ड। एक बात नोट करके लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में द्वितीयक तथा तृतीयक हैलाइड नहीं प्रयोग किए जाते। ठीक है, क्योंकि वो क्या बना लेंगे? वो आपके एल्कीन बनाने लगते। तो इन दिस रिएक्शन सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे विल फॉर्म द एल्कीन्स या दे विल फॉर्म द रिलेटिव एल्कीन्स, हेंस सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल आयोडाइड विल नॉट बी यूज्ड। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कल हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, नमस्कार जी।